Hello students, today we will solve few more sums of from matrices, but by the using of principle of mathematical induction. We have a first sum in which matrix A is equal to, which is the order of 2, cos theta I sin theta cos theta, then proved by principle of mathematical induction that a to the power n is equal to square matrix of order 2 cos n theta I sin n theta cos n theta for all n belongs to n. This method, principle of mathematical induction, you have studied in 11th class. अपने पास पूरा का पूरा एक चैप्टर था जिनमें अपने आई थिंक 24 और 28 सम्स हमने जो है वो सॉल्व किए थे और प्रूव किए थे बाय दिस मेथड. टुडे वी विल प्रूव a matrix sum by using this principle. Okay, and you know by this principle हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले n is equal to 1 के लिए, because we have to prove for all n belongs to capital N, means for all natural numbers के लिए इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, या कोई भी स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से. तो सबसे पहले हम उसे 1 के लिए प्रूफ दिखाते हैं कि 1 के लिए ट्रू है और ट्रू रहता है. 2 के लिए दिखा सकते हैं 2 के लिए. देन फिर हम सपोज करते हैं कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो किसी सम k बिलोंग्स टू नेचुरल, किसी एक नेचुरल नंबर k के लिए वो क्या है, ट्रू है. ये हम लेके चलते हैं. देन आफ्टर विल शो दैट कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1. तो होता क्या है कि किसी भी सम नेचुरल नंबर के लिए अगर आपने प्रूव किया लाइक k के लिए, तो उसके आगे अगर आपने एक स्टेप उसको प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो ये आपका एक कंटिन्यूटी में आ जाता है. ठीक है, मतलब अगर किसी ने कहा कि 1000 के लिए आपको प्रूव करना है, तो आप इसके आगे के लिए भी आपने प्रूफ दिखा दिया. अगर 1000 के लिए प्रूव है तो उसके आगे के लिए भी प्रूव है, मतलब वो चेन आपकी बनी रहती है. और ये आपका किसके लिए प्रूव हो जाता है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. सो लेट्स प्रूव दिस सम बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो द गिवन स्टेटमेंट आपके पास है जिसमें हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे फॉर n इक्वल टू 1. अपने पास गिवन स्टेटमेंट भी, ठीक है, इसको आप चाहें तो p ऑफ n भी सपोज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे चलेगा. फॉर n इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ पे a और n के प्लेस पर अगर 1 रखें, we will get a, and a is given which is cos theta I sin theta cos theta. So what are you observing? यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमने 1 लिया है तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, आपका 1 आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, सिंगल थीटा, जैसे यहाँ पे n थीटा है, ठीक है, तो यहाँ 1 के लिए 1 थीटा. सो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. हम चाहें एक स्टेप और देख लेते हैं फॉर n इक्वल टू 2. आप चाहते हैं तो सिर्फ इसके लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसको दिखाने का पर्पस ये है ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए. सो इफ वी टेक n इक्वल टू 2, तो हम लोग ये LHS लेके चलेंगे इसका. सो n इक्वल टू इट मींस a square, and a square it means a into a, and it will show that कि अगर हमने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए. जैसे 1 लेने पे, सिंप्लीफाई करने पे आपके पास यहाँ पे सिंगल थीटा था. सो वी विल मल्टीप्लाई, वी हैव a cos theta I sin theta cos theta. ये हुआ a, then again a cos theta I sin theta cos theta. Okay, now we have to multiply. तो you know रो एंड कॉलम, रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इस तरीके से मैं हमेशा ड्रॉ कर लेता हूँ, और हो सके तो आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर ले, बेटर होगा. So next step will be, so you know how will you multiply. First row
फर्स्ट कॉलम, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं, ऐड होते हैं. सो cos थीटा इनटू cos थीटा यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा, देन प्लस होता है, लेकिन अब यहाँ पे I sin थीटा इनटू I sin थीटा यू विल गेट I स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड यू नो I स्क्वायर मींस माइनस माइनस, तो हो जाएगा आपके पास माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट. ये I आपका क्या, आयोटा. You had one chapter in 11 complex number, ठीक है. So I square gives minus 1. Then again first row and second column you will get I hope दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिख लेते हैं. You will get I cos theta into I sin theta, you will get I sin theta cos theta, then plus I sin theta cos theta. Similarly, second row and first column you will get I sin theta cos theta, बीच में प्लस, then I sin theta cos theta. Okay, then second row second column प्लीज आपको बताइए क्या होगा. So I sin theta into I sin theta gives minus sin square theta. Again we will get I square, तो minus 1, and sin theta into sin theta sin square theta, then बीच में plus cos theta into cos theta cos square theta. So ये हमें मिलता है यहाँ पे. और अब अगर हम इसको देखें तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा. ओके, और इसमें भी अगर हम I कॉमन ले लें then we will get sin theta cos theta plus cos theta sin theta. नहीं सॉरी, ये आपका सेम है. ओके, you got I sin theta cos theta plus I sin theta cos theta, it means twice of I sin theta cos theta. यहाँ पे थीटा सेम है और थीटा सेम होने की वजह से क्या होगा, अपने पास ट्वाइस में मिल गया, twice of I sin theta cos theta. Similarly, तो both the terms are same. I sin theta cos theta, I sin theta cos theta, दोनों को ऐड करेंगे तो twice of I sin theta cos theta हो जाएगा. And again we got the formula of cos 2 theta. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. तो ये cos 2 theta मिल जाएगा. So finally मैं यहीं पे लिख देता हूँ. Finally we will get cos 2 theta. यहाँ पे आपका आ गया क्या है? This is twice of sin theta cos theta. ओके, यहाँ पे भी I बाहर रख सकते हो इसलिए क्योंकि अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin theta cos theta, and this is of cos 2 theta, and you know 2 sin theta cos theta gives sin 2 theta. तो इसके प्लेस में मैं डायरेक्ट यहाँ रख देता हूँ. You will get sin 2 theta. यहाँ पे भी आपका 2 sin theta cos theta gives, this is the formula of sin 2 theta. So we got the result. So if we take n square 2, we will get 2 पे यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, n के प्लेस पे 2 होना चाहिए था. तो हम देख सकते हैं which is 2 for n square 2. Now we'll suppose this statement is true for some natural number like k. हमने देखा 1 के लिए true है, हमने देखा 2 के लिए भी true हो रहा है. Then we can assume or suppose that. तो this step is called, वो आपका बेसिक स्टेप कहलाता है, मैंने आपको बताया था, और ये आपको कहलाता है इंडक्शन स्टेप. इंडक्शन स्टेप में आप क्या करते हैं, assume करते हैं let's assume अगर इस स्टेट को मैंने या it is है ना, आप कह दीजिए it is true for some k belongs to natural number. So अगर ये k के लिए हमने सपोज किया है true है, so that is a to the power k रखने पे हमें मिलेगा क्या, हम इसको सपोज किया है कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, so a to the power k will get cos
k theta I sin k theta I sin k theta cos k theta। ये आपने सपोज किया, इसको हम यूज करेंगे। नाउ आई विल शो दैट, now I will show that the given statement is true for k plus 1 n is equal to k plus 1, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और k plus 1 दिखाने के लिए हमें दिखाना क्या पड़ेगा, हम एक बार नोट कर लेते हैं कि a to the power k plus 1 शो करने के लिए we will have to show that cos k plus 1 n की प्लेस क्या होगा k plus 1 theta and I sin k plus 1 theta I sin k plus 1 theta and cos k plus 1 theta। ये हमको शो करना पड़ेगा कि a to the power k plus 1 लेके चलेंगे and we'll show that ये आपका इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है। सो लेट्स टेक LHS लेके चलें a to the power k plus 1 which is written as a to the power k into a। We can express like a to the power k into a, अलग अलग करेंगे हम। Now a to the power k we already assume कि a to the power k true है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट अपने पास ये है। So cos k theta I sin k theta I sin k theta cos k theta, okay, and a into a करना है आपका, a is here cos theta I sin theta cos theta। We have to find the product of these two matrices, so let's find। और हमें दिखाना क्या है, अच्छे से नोट कर लेना, अपने पास आना चाहिए n के प्लेस पे k plus 1 आना चाहिए, ठीक है। See, we are solving a to the power k plus 1, okay। So इसको इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिए, रो एंड कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। So first column will give us cos k theta cos theta cos k theta cos theta, then I sin k theta into I sin theta, तो I square will get minus के पास भी आएगा 1 and then sin k theta sin theta, right। Then first row second column 1 to place cos k theta I sin theta, तो I कहाँ लिख दीजिए आप और लिख लीजिए cos k theta sin theta, then plus I sin k theta and then cos theta, ठीक है। Similarly second row first column you will get I sin k theta cos theta plus I cos k theta sin theta, okay। And then last step of the pass I into I give I square then minus 1, so minus sin k theta sin theta, ठीक है, then plus cos k theta cos theta, ओके। वी गॉट दिस रिजल्ट। अभी इसको थोड़ा सा देख लें कि फॉर्मूले में क्या बैठ रहा है।
Okay, so we got a formula in which form? Cos sin This is the format या एक पैटर्न जो मैंने आपको लर्न कराया था. This is the pattern of cos a plus b theta और बीच में माइनस तो प्लस है. Where a is here और b है, तो आपके पास मिल गया cos k theta plus theta. This is the pattern of cos sin बीच में माइनस तो बीच में प्लस. This is the formula of cos. This, see, I is common and this is the formula of sin cos sin pattern अपने पास है, तो आप इसको ले सकते हैं कि this is the pattern of formula sin a plus b formula. So sin a is, चलो यहाँ पे हमने k theta ले लिया and then b is theta. Okay, sin a plus b फॉर्मेट है ये आपका. एंड ये आपका फिर से वही I कॉमन एंड sin cos sin फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b, a के प्लेस पे k थीटा एंड प्लस यहाँ पे थीटा. देन दिस इज आल्सो द फॉर्मेट या पैटर्न ऑफ cos माइनस sin फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b, a के पास k थीटा एंड देन प्लस थीटा. So इनमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. We'll get cos theta is common, so k plus 1 बाहर थीटा चला गया. इसमें भी ऐसे हो गया I sin k plus 1 theta common, I sin theta k plus 1 theta common, and then cos k plus 1 theta common, which is true. Which is true for k plus 1. So we have shown what? Since हमने अभी दिखाया कि आपके पास स्टेटमेंट क्या था, k के लिए हम लेके चले तो हमने दिखा दिया कि this is true for k plus 1 also. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि given statement is true for, आप given है यहाँ पे, hence a to the power is equal to cos n theta I sin n theta, या आप ये कह सकते हो given statement is true for k plus plugging something, hence the given statement is true for all and belongs to n. Okay, तो ये इसका प्रूफ था by using the principle of mathematical induction, जो कि आपने 11th में पढ़ा था और बहुत ही अच्छे से पढ़ा था. तो देखने में थोड़ा सा टफ लगते हैं सम्स में, बट बहुत इजी रहते हैं. ओके, लेट्स टेक वन मोर सम बेस्ड ऑन principle of mathematical induction. So next sum is, if A is equal to, we have a matrix, prove that A to the power n is matrix for all n belongs to n. So this sum we will solve by using principle of mathematical induction. Okay, so proof. First step is basic step. In basic step, we will show that it is true for n is equal to 1 or n is equal to 2, and n is equal to 2. So for n is equal to 1, so the given statement is this. ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लेके चलें. So a to the power 1, n की प्लेस पे हमने 1 लिया, और इसका मतलब a to the power 1 it means a. We have a cos alpha plus sin alpha root 2 sin alpha minus root 2 sin alpha, and then cos alpha minus sin alpha, which is true for n is equal to 1. यहाँ पे आपका n के लिए था तो n अल्फा था, यहाँ आपका 1 के लिए तो 1 अल्फा, सिंगल अल्फा. यहाँ पे आप देख सकते हैं
which is true for n is equal to 1. Similarly, we can show that this is true for n is equal to 2. For n is equal to 2. Let's see. If we take n is equal to 2, it means a into a. We are solving LHS. Okay? और अगर 2 लेके चलना है, we have to show that the result will be cos 2 alpha plus sin 2 alpha in the place of n. यहाँ पर क्या होगा 2. So a into a अगर हम देखें, we have cos alpha plus sin alpha root 2 sin alpha minus root 2 sin alpha cos alpha minus sin alpha and one more cos alpha plus sin alpha root 2 sin alpha minus root 2 sin alpha and cos alpha minus sin alpha. Okay, now we have to multiply row by column. ऐसे आप हल्का सा जरूर ड्रॉ कर लें, आपको आइडिया रहेगा कि आपको किसको मल्टीप्लाई करना है. So first row and first column in one place. So ये आपके पास है पूरा का पूरा बनना है टर्म है और ये यहाँ पे ये. Okay, so we'll get square cos alpha plus sin alpha the whole square because both the terms are same. Then बीच में होता है प्लस है और उसके बाद जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा you will get minus 2 sin square alpha. Okay, next first row second column is ये आपका है. So we'll get root 2 sin alpha cos alpha root 2 sin alpha into. अच्छा, ये पूरे में होगा आपका. इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट. root 2 sin alpha cos alpha plus root 2 sin square alpha plus अपन डायरेक्ट कर लिया है. Then इसका मल्टीप्लिकेशन से we'll get plus root 2 sin alpha cos alpha and then इसी में है आपका minus root 2 sin square alpha. I hope कुछ टर्म इसमें डेफिनेटली कट रहे होंगे. ये वाले टर्म आपको कैंसिल हो गए. ठीक है, and we'll get twice of root 2 sin alpha cos alpha twice मिल जाएगा. चलिए इसमें लिखते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम इसके अंदर कर दें. You will get minus root 2 sin alpha then cos alpha then again minus के साथ में minus root 2 sin alpha into. अच्छा, ये आपका root 2 क्या हो गया और minus minus plus. Okay, both the terms are same. So plus 2 sin square alpha. एक मिनट इससे नहीं करना था, आप लोगों को चीज करना है. एक मिनट सॉरी, ये आपने किया है minus root 2 sin alpha cos alpha then minus root 2 sin square alpha. ओके, और अब इसका देन अगेन माइनस में रहेगा तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करना है. माइनस रूट 2 sin alpha cos alpha then minus minus plus root 2 sin square alpha. इसमें भी आपका इंडिकेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ समथिंग मिल जाएगा. एंड लास्ट आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल गेट minus 2 sin square alpha minus 2 sin square alpha and इसका इसमें किया then we will get plus then cos alpha
cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपको इसमें मिलेगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या मिला सिंप्लीफाई करके। ये आप चाहें तो एरिस्टोटल टू के लिए लिखते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है होना, आपको पता चलता है कि आप कर क्या रहे है ना। टू के लिए चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा रन हो जाता है। तो ए स्क्वायर, इसे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा हमको दिखाना किस फॉर्म में है, एक मिनट रुक जाना, ये आपको लाना है n पावर n के लिखा था cos n अल्फा प्लस साइन n अल्फा रूट 2 साइन n अल्फा माइनस रूट 2 साइन n अल्फा देन cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा। ये आपको ध्यान है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करना चाहिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ, फर्स्ट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विल गिव 1, इसको आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 1 एंड वन मोर टर्म विल बिकम प्लस 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ओके, एंड ये अपने पास है माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका, विल हैव 2 रूट, चाहो तो रूट बाहर कर लो यहाँ पे, रूट 2 एंड विल गेट ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा cos अल्फा, ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट इसमें आपको फिर वही माइनस रूट 2 बाहर लेना, तो अंदर आपके पास वही है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, राइट, एंड दैट रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, you will get cos स्क्वायर अल्फा plus sin स्क्वायर अल्फा will give 1 and then minus twice of cos अल्फा sin अल्फा, twice of sin अल्फा cos अल्फा। ये मैंने लिख लिया, यहाँ से आप थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे इसको, ये ऐसा, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, एक्चुअली लाना क्या है, cos 2 अल्फा है प्लस sin 2 अल्फा मिलना चाहिए आपके पास। तो हम देखते हैं, सी ये आपके पास जो मिल रहा है, इसको एक साथ लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये एक साथ आप देखें, एंड प्लस ये अलग लिखने के बाद मैं फिर से लिख देता हूँ 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये आपको मिल चुके हैं रूट 2, दिस इज साइन 2 अल्फा, सिमिलरली माइनस रूट 2, दिस इज आल्सो साइन 2 अल्फा, एंड इसके लिए मैंने वही कहा आपको कि आपको एक बार इसको लिख लेना 1 के साथ में माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा एक साथ, एंड देन माइनस, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ, एक बार चाहो लिख लो 2 साइन अल्फा cos अल्फा, this is sin 2 alpha, right? Okay. So finally result अपने पास जो आएगा आप देख सकते हैं, you know this is the formula of cos 2 alpha, cos 2 alpha के अपने पास 3-4 फॉर्म्स होते हैं, एक sin cos में होता है जो कि होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos 2 alpha। One more we have in the terms of cos only 2 cos square alpha minus 1, and one more term अपने पास फॉर्म है in the terms of sin only 1 minus 2 sin square alpha, और फिर अपने पास tan के फॉर्म में भी होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है cos 2 alpha, and this is the formula of
साइन 2 अल्फा, ये तो अपन लिख ही चुके हैं, √2 साइन 2 अल्फा, दिस इज माइनस √2 साइन 2 अल्फा एंड दिस इज कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, जो कि हमें यहाँ पे लाना था when we take n is equal to 2 a2, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 2, we have got it, यहाँ लिख सकते हैं which is 2 for n is equal to 2 also. Now induction step. इंडक्शन स्टेप पे अगर हम आए और देखें कि हमने देखा कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, n is equal to 2 also, और इसी तरीके से आगे देखने की जरूरत नहीं, बट हम देखते हैं कि मिलता जाता है, बट वी आर नॉट श्योर कि आगे चलते भी ये कंटिन्यू रहे, बट हमने देखा कि फ्यू नेचुरल नंबर्स के लिए इज ट्रू. सो नेक्स्ट आपका हो जाता है यहाँ पे नाउ इंडक्शन स्टेप. इंडक्शन स्टेप में क्या जाता है आपका, जिसमें हम अज्यूम कर लेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट, चलो लिख लेते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम k belongs to n. That is a to the power k cos k alpha plus sin k alpha √2 sin k alpha minus √2 sin k alpha and cos k alpha minus sin k alpha. ओके, ये हमने अज्यूम किया, क्योंकि हम किस बेस पे अज्यूम कर रहे हैं कि we have seen कि the given statement is true for n is equal to 1, n is equal to 2, तो हमने सपोज किया कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए भी क्या है ट्रू. Now I will show that it is true for n is equal to k plus 1. और इसको भी देख लीजिए आप कि एक्चुअली हमको लाना है, तो k plus 1 मीन्स इफ यू टेक a to the power k plus 1, तो रिजल्ट अपने पास मिलना चाहिए cos k plus 1 alpha plus sin k plus 1 alpha √2 sin k plus alpha minus √2 sin k plus alpha and cos k alpha minus sin k alpha. ये हमको यहाँ पे इसमें प्रूव करना है और इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है. सो LHS, we'll take LHS a to the power k plus 1, which is expressed by a to the power k into a also. हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्योंकि हमने k के लिए ट्रू इसको लेके चले हैं, तो we can write cos k alpha plus sin k alpha √2 sin k alpha minus √2 sin k alpha cos k alpha minus sin k alpha, okay, and into a cos alpha plus sin alpha √2 sin alpha minus √2 sin alpha cos alpha minus sin alpha. ठीक है, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई, ये एक साथ कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, और ये आपका रो, दिस इज सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे से लिख लेते हैं, स्पेस अपने पास रहेगा नहीं। ओके, दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा एंड बोथ आर डिफरेंट, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना ही है हमें, तो फाइनली हम कर लेते हैं। देन यू विल गेट कॉस के अल्फा, देन वहाँ पे कॉस अल्फा, एक बार इसका दोनों में, प्लस कॉस के अल्फा साइन अल्फा। ओके, देन प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा साइन अल्फा, जो भी सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। देन प्लस होता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट माइनस ट्वाइस ऑफ साइन के अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो इसमें आई होप कि कुछ चीज़ें अपने पास कैंसिल होंगी, या यहाँ पे अपने पास है साइन के अल्फा साइन अल्फा, साइन के अल्फा साइन अल्फा, साइन के अल्फा साइन अल्फा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो अभी हम कर लेते हैं, बेटर रहेगा। सो दीज टर्म्स आर सेम, बट ये है आपका सिंगल है, ये आपका माइनस में है, देन यू विल गेट माइनस हो जाएगा, और इसको हम यहाँ से, बाकी ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। ये आपका यहाँ पे है कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपका है अलग है साइन के अल्फा कॉस अल्फा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कर लेते हैं। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन आपका इसके साथ हो जाएगा, और फिर आफ्टर दैट इसका इसके साथ, देन वी विल गेट √2 साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन दोनों में, कॉस के अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा साइन के अल्फा। ओके, एंड देन इसके साथ प्लस √2 साइन के अल्फा कॉस अल्फा, देन इसमें यहाँ पे माइनस √2 साइन के अल्फा साइन अल्फा, साइन के अल्फा साइन अल्फा, छोटा सा लिखा है आपने। ओके, नाउ इसमें देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। आपके पास है यहाँ पे नेगेटिव √2 साइन अल्फा साइन के अल्फा, यस वी हैव साइन के अल्फा साइन अल्फा साइन के अल्फा साइन अल्फा, ये √2 पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, क्लियर, एंड विल गेट these are different. ठीक, ओके, नाउ सिमिलरली विल गेट हियर, इसमें हो जाएगा अपने पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट साइन अल्फा माइनस रूट साइन के अल्फा, यह आपका इसके साथ cos अल्फा, then again minus √2 sin k अल्फा sin अल्फा। ओके, इसका पूरे में हो गया, then minus √2 sin अल्फा cos k अल्फा, then plus √2 sin alpha sin k alpha।
So sin alpha, sin k alpha, this is negative term, this is positive term, and you get negative terms में मेरे पास है, but both are different. Okay. Next, last one, second row, second column. Minus root 2 sin alpha k alpha and root 2 sin alpha. We'll get minus 2 sin k alpha sin alpha. Okay. Then इसका इसमें तो इसमें एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. We'll get plus cos k alpha into cos alpha. Again minus cos k alpha sin alpha. ओके, अब इसका करना है इस पूरे में माइनस sin k alpha cos alpha and then minus minus plus sin k alpha sin. थोड़ा सा छोटा छोटा है बट आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आपको दिख जाएगा कि क्या टर्म आ रहा है और क्या टर्म नहीं है. चलिए ये तो आपके पास, और इसमें कोई टर्म आपका कैंसिल होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं. माइनस का इसमें यहाँ पे ओके वी हैव माइनस 2 sin k alpha sin alpha. sin k alpha sin alpha पॉजिटिव है सिंगल, और यहाँ पे आपके पास माइनस में ट्वाइस है तो ये एक आपका निगेटिव बचेगा. ओके ओके, ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन पार्ट. चलिए देख लेते हैं. सो वी आर टेकिंग k plus 1 लेके चल रहे हैं. सो अब इसमें हम देखते हैं वी हैव टू शो दैट cos k plus 1 alpha plus sin k plus 1 alpha. तो यहाँ पे अपने पास cos का फॉर्मूला बनना है, then sin k plus 1 का cos k plus 1 का भी बनना है. cos k plus 1 के फॉर्मूले के लिए यू नो cos sin निगेटिव है तो प्लस का फॉर्मूला, और आप देख सकते हैं कि a एंड b की प्लेस पे k अल्फा एंड अल्फा है, तो इट मींस वी गेट cos k अल्फा प्लस अल्फा, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस 1 अल्फा. ठीक है, किस किस टर्म से cos sin निगेटिव है सो यहाँ पे प्लस, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ sin cos sin. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin k plus k alpha plus alpha, so we can write k plus 1 alpha. ठीक है, then root 2 is common. Root 2 is common and the remaining that thing is sin alpha cos k alpha plus cos alpha sin k alpha. ओके, सो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया है, और दिस इज द पैटर्न ऑफ sin cos cos sin. देन यू विल गेट, अपन डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे, सो यू विल गेट sin k alpha plus alpha, मतलब कि आपको मिल जाएगा sin k plus 1 alpha. ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस रूट टू आपका कॉमन होगा, जैसे वहाँ पे रूट 2 पॉजिटिव कॉमन था, बाकी आपका फॉर्मूला बन रहा है sin cos cos sin, तो माइनस रूट 2 कॉमन, देन फॉर्मूला इज sin k plus 1 अल्फा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर हो जाएगा माइनस रूट 2, तो अंदर प्लस में रहेगा, तो sin cos plus cos sin gives sin a plus b. ठीक है, then here we have to prove cos k alpha minus sin k alpha. cos k alpha के लिए अपने पास चाहिए ये आपका होना चाहिए k plus 1 alpha, k plus 1 alpha. ओके, सो ये फॉर्मूला आपका बनना चाहिए किससे, cos minus sin sin.
So we have cos, yes, we have cos, and then इसी के लिए माइनस साइन, cos, ये आपका माइनस साइन, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos k plus 1 अल्फा. आर यू गेटिंग? बिकॉज cos k plus अल्फा कैसे मिला आपको? ये एक्चुअली बना है cos k अल्फा प्लस अल्फा. k अल्फा प्लस अल्फा क्यों? क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, जहाँ पे a b की प्लेस पे k अल्फा है, b की प्लेस पे अल्फा है. क्योंकि पैटर्न आपका cos sin sin है, फॉर्मूला आपका cos वाला फॉर्मूला, बीच में माइनस है तो आपका प्लस वाला बनेगा. तो cos k अल्फा प्लस अल्फा, वी कैन राइट k प्लस 1 अल्फा, अल्फा बाहर कर दिया. एंड व्हाट इज दैट? माइनस दोनों में कॉमन है, ये दो टर्म हो चुके हैं ऑलरेडी, माइनस कॉमन एंड पैटर्न इज, अब ये प्लस हो गए, सो sin cos sin, दिस इज द पैटर्न ऑफ sin a प्लस b, की अब माइनस कॉमन हो जाएगा बाहर तो अंदर प्लस बचेगा. सो फॉर्मूला इज ऑफ sin a प्लस b का मतलब k अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा कॉमन बाहर हो जाएगा तो k प्लस 1. So we have to show that this thing. So we have shown. So यहाँ पे आप देख सकते हैं the given statement is true for all n belongs to n. यहाँ पे लिख लीजिएगा. So we have shown which is true for n is equal to k plus 1 की हमने दिखा दिया. हम k लेके चले थे कि the given statement is true for some k, or we have shown is true for k plus 1 also. So it means hence the given statement is true for all small n belongs to capital and for all natural numbers. So this is the way to prove these kind of sums by using principle of mathematical induction. Let's try and further questions.